आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक अंडर ब्रिज जो बनना था राहत का रास्ता, लेकिन बन गया परेशानी की सबसे बड़ी वजह। एक निर्माण जो 2023 में शुरू हुआ लेकिन 2026 तक भी अधूरा रहा। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से जुड़ा स्टेशन पारा और गौरी नगर का अंडर ब्रिज, जहां अब इंतजार खत्म हो चुका है और गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। आज स्टेशन पारा के लोगों ने सब्र का बांध तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन घेराव कर दिया। सवाल साफ है, जब अंडर ब्रिज बनना था कुछ महीनों में, तो फिर 3 साल बाद भी क्यों अधूरा है ये काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये तस्वीरें राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की है, जहां आज स्टेशन पारा और आसपास के इलाकों के लोग एकजुट होकर पहुंचे। हाथों में नाराजगी, आंखों में सवाल और जुबान पर एक ही मांग, अंडर ब्रिज का काम पूरा करो। दरअसल स्टेशन पारा और गौरी नगर क्षेत्र में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे इलाकों को सुरक्षित और आसान आवागमन देना। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी ना तो गौरी नगर का अंडर ब्रिज पूरा हो पाया है और ना ही स्टेशन पारा क्षेत्र का। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से निर्माण कार्य पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। ना मशीनें चल रही है, ना मजदूर नजर आते हैं और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर दिखता है। इस अधूरे अंडर ब्रिज के कारण लोगों को रेलवे पटरी पार करने के लिए लंबे और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो, बीमार मरीज या फिर बुजुर्ग, हर कोई रोज जान जोखिम में डालने को मजबूर है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कीचड़, पानी और फिसलन के बीच लोगों को मजबूरी में रेलवे लाइन के आसपास से गुजरना पड़ता है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। राजनांदगांव का अंडर ब्रिज जो कि विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन पे है और निर्माणाधीन की प्रक्रिया आज तक के पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में आज प्रदर्शनकारी जो है राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर रमन सिंह, मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे, तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में नारे लगाए जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। जी, कब से अंडर ब्रिज का काम निर्माण था? 3 से 4 साल हो गया स्टेशन पारा अंडर ब्रिज का काम शुरू होने की बात कहे थे रेलवे प्रशासन द्वारा, पर आज तक न रेलवे के कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी वहां निरीक्षण करने आता, ना ही कोई वो ठेकेदार आता है। लोग परेशान हो गए, दुर्घटना में कईयों की मौत हो गई है। छोटे व्यापारी दुकान बंद कर करके जा रहे हैं, पर रेलवे प्रशासन अपने मजे में है। आज भी हमने कई बार यहाँ के एसडीओ, सब इंजीनियर, मंडल के जो पदाधिकारी उनसे बात कर लिए, उसके बाद भी हर हफ्ता समय देने के बाद भी आज तक काम चालू नहीं हुआ है। आज वार्डवासी रेलवे प्रशासन से मिलने आए हैं। अगर जल्दी इस समस्या का हल नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव का ओवर ब्रिज एक मौत का रास्ता माना जा रहा है। अभी कुछ समय पहले से कई सारी मौतें हो चुकी है। कितनी की संख्या होगी? बड़ी शर्म की बात है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद का जो घर है उसी ओवरब्रिज से जाने का रास्ता है, उसके बाद भी वो ना इस अंडर ब्रिज में ध्यान दे रहे हैं, ना इस ओवरब्रिज में ध्यान दे रहे हैं। इससे इनकी निष्क्रियता पता चल रही है कि इस वार्ड की जनता की का आक्रोश देख लो। ये सारे वार्डवासी आए हैं कि असुविधा हो रही है उनको, उनके बच्चों को स्कूल जाने में, उनके परिजन को अगर कुछ हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाने में उनको असुविधा हो रही है। वो सारी असुविधा की मांग को लेकर आज रेलवे प्रशासन से बात करने आए हैं। हमारी बात को अनदेखा किया गया तो पूरा वार्डवासी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव का जो रेलवे स्टेशन पारा वाला जो मार्ग है वो विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन पर है। अभी फिलहाल में काम बंद है और आपको बता दें कि जो राजनांदगांव का ओवरब्रिज है, इस मार्ग पर कई सारी सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे वार्ड के वो नागरिक लोग हैं, वो महिला लोग हैं जो कि अपनी आपबीतियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आने वाले वक्त में जब चुनावी समय आएगा तो क्या राजनांदगांव का अंडर ब्रिज एक चुनावी मुद्दा बनकर के रह जाएगा। कई बार स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे प्रशासन और संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, काम जमीन पर शुरू नहीं हुआ। 2023 में शुरू हुआ काम 2026 में भी अधूरा पड़ा है और इस अंडरब्रिज से लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन हाय 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 रेलवे प्रशासन हाय हाय हाय। इसी नाराजगी के चलते आज गुरुवार को स्टेशन पारा के स्थानीय लोगों और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर पूरा करने की मांग की। स्टेशन पर अंडरब्रिज को लेकर आज पूरा वार्डवासी रेलवे प्रशासन से मिलने आए थे। विगत 2 मार्च 2022 से रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है। आने जाने में लोगों को असुविधा हो रही है। जब हम रेलवे प्रशासन से बात किए तो उन्होंने बस हफ्ता भर 10 दिन का समय मांगते मांगते आज 4 साल हो गए और आज विगत 4 वर्ष होने के बाद भी अंडरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। तो वार्डवासियों के साथ रेलवे प्रशासन से बात की है और रेलवे प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज का काम शुरू कर देंगे। अगर रेलवे प्रशासन अपनी बातों में खरा नहीं उतरा तो वार्डवासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका पूरा जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में रेलवे प्रशासन को और बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। विगत कई वर्षों से राजनांदगांव का स्टेशन पारा अंडरब्रिज जो है निर्माणाधीन पर है। आज काफी गंभीर एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पूरे वार्ड के लोग, आम नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ में राजनांदगांव के स्टेशन मास्टर मौजूद हुए हैं। सर, भारी मात्रा में आज लोग आए हुए थे, क्या कुछ मांग थी उनकी और कहाँ पर ये कार्य जो है वो रुक जा रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने अभी देखा कि राजनांदगांव के स्टेशन पारा के निवासी और वहाँ के सब प्रतिनिधि लोग भी आए हुए थे। उनकी प्रमुख मांग है कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में दोनों छोर में अंडरब्रिज बन रहा है, तो वो एक ब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे हर ब्रिज की बात करता है। हम उनका ये मांग था जो हमारा चिखली गेट के पास में जो गेट अंडरब्रिज बन रहा है, जल्दी काम किया जाए। उसमें आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की तरफ से आधा काम हो चुका है, सिर्फ पटरी के नीचे काम बचा है। जो इन लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन रेलवे पूरी सेफ्टी के साथ काम करता है। पूरी सेफ्टी को देखते हुए, संरचना को देखते हुए, ट्रेनों का आगमन देखते हुए गाड़ी कार किया जाता है। अब जब गाड़ी वहाँ पे काम होगा तो रेल की गति बहुत स्लो हो जाएगी। 20 kmph की स्पीड से गाड़ी चलती है और ऐसे 13 जगह काम चल रहा है। तो रेलवे धीरे धीरे सब जगह काम करेगी, लेकिन फिर भी मैं उनके आंदोलन में जो हमको ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन को मैं अपने उच्च अधिकारी में पहुंचाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी काम चालू किया जाए। सर, लगभग कब तक के ये राजनांदगांव का जो अंडरब्रिज है वो आम लोगों के लिए खोला जा सकता है? देखिए, बात तो है बहुत पुरानी की 3 साल 2 साल हो चुका है, लेकिन रेलवे चाह रही थी कि 1 साल में कंप्लीट कर दे, लेकिन कुछ इसमें कमियां आई। नगर निगम जो राजनांदगांव का नगर निगम का उसकी तरफ से भी लेट लतीफी हुई। फिर जो ओवरब्रिज के बाजू में हमारा जो गड्ढा होगा और वहाँ से जब बॉक्स पुशिंग का काम होगा उसके लिए ब्रिज के पाइलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए रेलवे ने पहले सेफ्टी किया और फिर पाइपलाइन हटवाया। अब उसके पीछे काम चल रहा है और जल्दी चालू होगा। मैं समय सीमा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्दी काम चालू होगा। अब देखना तो ये होगा कि राजनांदगांव का रेलवे अंडरब्रिज जो है वो आम लोगों के लिए कब तक के और कितनी जल्दी खोला जाएगा। वहीं स्टेशन मास्टर आर.के. बर्मन ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए नागरिकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या इस बार लोगों की आवाज सुनी जाएगी या फिर स्टेशन पारा के लोग अधूरे अंडरब्रिज के साथ यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। रेलवे प्रशासन के लिए ये सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। 3 साल, कई ज्ञापन और अब सड़क पर उतरा गुस्सा।
राजनांदगांव के स्टेशन पारा का ये अंडरब्रिज अब सिर्फ अधूरा निर्माण नहीं बल्कि सिस्टम की सुस्ती का प्रतीक बन चुका है। देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या फिर लोगों का सब्र एक और आंदोलन में बदलता है। ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।